નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું એન્કર અર્પિતા પટેલ. આપ જોઈ રહ્યા છો VM24 ન્યૂઝ ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલ. જોતા રહો ગુજરાતના દરેક જિલ્લાના ન્યૂઝ VM24 ન્યૂઝ ગુજરાતમાં. સુરતના ગોડાદરામાં રહેતા કાપડના વેપારીએ સુસાઇડ લખી આપઘાત કર્યો. ઇજ્જત બચાવવા માટે આ પગલું ભર્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું. ગોડાદરાના વેપારીએ સુસાઇડ લખી કરી દીધી હતી અને રાજેન્દ્ર નામના વેપારીએ સુસાઇડ નોટમાં લખ્યું કે 2018થી વેપારીમાં નુકસાન થયું હતું, જેથી આર્થિક પરિસ્થિતિ કથળી રહી હતી. મને બેંકમાંથી ઉઘરાણી માટે વારંવાર કોલ આવી રહ્યા હતા, જેથી ઇજ્જત બચાવવા માટે મેં આ પગલું ભર્યું. IIFLમાંથી લોન મેં નહીં પરંતુ કલ્પેશ સોનીએ કહ્યા વગર વધુ રેટ સાથે લોન લીધી હતી. કલ્પેશને રૂપિયા આપી દેવા કહ્યું હતું, પરંતુ બાદમાં તેણે મારા ફોન ઉઠાવવાનું બંધ કરી દીધું હતું. હપ્તા ન ભરી શકતા પગલું મેં ભર્યું હતું. કલ્પેશને ઘણી વખત કહ્યું હતું, પરંતુ તે કંઈ કરતો ન હતો. મેં અગાઉ પણ બેંકમાંથી લોન લીધી હતી, પરંતુ હપ્તા ક્યારેય મિસ કરતો નહીં. પરંતુ વેપારમાં નુકસાન થવું વધુ જવાથી અને હપ્તા ન ભરી શકવાથી હું આ પગલું ભરું છું. મારા પરિવારના લોકોને પરેશાન કરતા નહીં એવું લખીને તેણે પ્રેશરમાં આવીને આપઘાત કર્યો હતો. હાલ પોલીસે સુસાઇડ નોટના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી. VM24 गुजरात न्यूज़ सूरत. मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मेरे फादर साहब का नाम राजेंद्र सिंह जी है। वो आदर्श मार्केट के अंदर व्यापारी थे कपड़े के। आज सुबह की घटना है 9:30 बजे की। उन्होंने आज सुबह 9:30 बजे मतलब पॉइजन खा लिया। उनके पास जो सुसाइड नोट मिला है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई एक कल्पेश सोनी नाम का आदमी है जो लोन करता है, जो काफ़ी टाइम से मेरे फादर साहब का मतलब काम देखता है। तो उसमें ऐसा लिखा है सुसाइड नोट में कि भाई उसने प्राइवेट फाइनेंस से जो लोन लिया था तो उसका ब्याज ज़्यादा था, इसलिए उसको बोला कि भाई ये वापस कर दे, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। तो उसके बाद में बैंक से कॉल आने लगे और रोज़ मतलब परेशान करने लगे उनको। तो मेरे फादर साहब ने बोला कि भाई मैं मकान बेच के भी पैसा दे दूँगा, लेकिन वो बात उन्होंने सुनी नहीं और रोज़ परेशान करने लगे। कल्पेश सोनी भी उसमें शामिल था, वो भी परेशान करता था। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि भाई ये जो कल्पेश सोनी है ना, ये मतलब इसका इंटरेस्ट है ज़्यादा है, तो भाई ये मेरे को नहीं चाहिए लोन। उन्होंने रिटर्न करवाने का बोला। तो आदित्य बिरला से भी आज फ़ोन आया, उसको ये घटना बताई कि भाई उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में भी ये कॉल कर रहे हैं बार बार, ठीक है ना, हॉस्पिटल में बैठे हैं तो भी बार बार कॉल कर रहे हैं। अभी आपके साक्ष्य में भी कौन है? सोनी कौन है और कितने का लोन लिया है और उसने कैसे आपके साथ फ्रॉड किया, क्या किया? लोन की तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कल्पेश सोनी जो है वो पाली राजस्थान का रहने वाला है और यहाँ मार्केट में मतलब लोन का ही काम करता है, वो लोन डिपार्टमेंट का। आगे क्या करना चाहेंगे? सरकार से चाहते हैं कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच हो और न्याय की उम्मीद रखते हैं। कितने बैंक वाले का फोन आ रहे हैं? आदित्य बिरला से फ़ोन आते हैं, ऐसे IIFL से भी लोन लिया हुआ है। आपको कुछ अंदाजा है कितने का लोन होगा? उसका अंदाज़ा नहीं है हमको, क्योंकि उसकी चर्चा घर पे कभी नहीं की उन्होंने। इन्होंने जो प्रेस नोट लिखा है जो सोसाइटी में, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई मेरे जो बैंक का लोन है जो IIFL से लिया हुआ है अपने कल्पेश सोनी ने, तो उन्होंने भाई उसको मना किया था कि भाई जो मेरा लोन का ये जो है इतना इंटरेस्ट रेट पे मेरे को नहीं चाहिए, ये वापस कर ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये जो कल्पेश सोनी है लोन लिया तब आपके पापा को बताया था कि उसकी लोन लेना है नहीं लेना है? वो काफ़ी टाइम से मतलब बताया नहीं उसने, मतलब वो उनका काम वही देखता था, मतलब लोन वगैरह का ऐसा। क्यों मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, जब मैं भी मार्केट जाता था ना तब से उसको जानता हूँ। मतलब उसको ही मतलब ऐसा दे रखा था कि भाई लोन करना है वगैरह, तो सब उसको ही देते थे मेरे पापा। तो उसने ऐसा फ्रॉड कर दिया। और अभी आप